चलो आज इतिहास की ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां आज भी स्वाभिमान के अखंड दिए जलते हैं, अनेकों निशान मिलते हैं। दोस्तों, उप्पूगढ़ की ये दास्तां गढ़नरेश अजयपाल के बिना अधूरी है, इसलिए अजयपाल के बारे में जानना भी जरूरी है, जिसके लिए हमें संक्षेप में गढ़वाल के इतिहास पर नज़र डालनी होगी। दोस्तों, गढ़वाल का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही गौरवशाली भी। राजा कनकपाल से लेकर के राजा मानवेंद्र शाह तक कुल 60 पीढ़ियों ने गढ़वाल पर राज किया। दोस्तों, सन 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ के गढ़पति राजा भानु प्रताप ने मालवा मध्य प्रदेश से तीर्थ यात्रा पर आए राजकुमार कनकपाल से अपनी इकलौती पुत्री का विवाह करके उन्हें राजपाट सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। बताया जाता है कि राजा भानु प्रताप राजकुमार कनकपाल की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके मुरीद हो गए थे। राजा कनकपाल के 37वें वंशज राजा अजयपाल हुए। राजा अजयपाल ने ही गढ़वाल की स्थापना की थी, जिस कारण से उन्हें गढ़पाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि राजा अजयपाल ने ही पंवार वंश की स्थापना की थी, जबकि कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि राजा कनकपाल के 24वें वंशज राजा सोमपाल के द्वारा पंवार वंश की नींव रखी गई थी। राजा अजयपाल पाल, परमार या पंवार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। वे अनंतपाल के पुत्र थे। राजा अजयपाल का राज तिलक 1490 ईस्वी के लगभग हुआ था। उसी वर्ष कत्यूरी अथवा कुमाऊनी राजा कीर्तिचंद ने उन पर आक्रमण किया, जिसमें राजा अजयपाल की हार हुई। किंतु अगले ही वर्ष 1491 ईस्वी में राजा अजयपाल ने कीर्तिचंद पर वापस आक्रमण किया, जिसमें कीर्तिचंद बुरी तरह से हार गया। इसी जीत के साथ राजा अजयपाल की अजय यात्रा शुरू हुई। राजा अजयपाल का शासनकाल 1490 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक बताया जाता है। 1513 ईस्वी तक राजा अजयपाल ने पहले राजधानी को चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और फिर देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थानांतरित कर दिया था। लगभग सन 1500 ईस्वी से 1515 ईस्वी के मध्य राजा अजयपाल ने छोटे छोटे बिखरे हुए गढ़ों को एक सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। राजा अजयपाल ने सभी गढ़पतियों को संदेश भिजवाया कि शांति से राजा अजयपाल की अधीनता स्वीकार की जाए, वरना युद्ध के लिए तैयार रहें। सभी गढ़पतियों को राजा अजयपाल की शक्ति का भली भांति ज्ञान था। वह राजा अजयपाल के सामने नतमस्तक होते हुए उनकी अधीनता स्वीकार करने में लग गए। किंतु उप्पूगढ़ के गढ़पति कप्पू चौहान ने राजा अजयपाल के इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं पशुओं में शेर और पक्षियों में गरुड़ हूँ, मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। मेरा उप्पूगढ़ स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और मेरे जीते जी स्वतंत्र ही रहेगा। कोई माही का लाल इस तरह से ललकारेगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी मातृभूमि की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। संदेश वाहक के द्वारा यह खबर जब राजा अजयपाल तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गया और क्रोध में आकर सेनापति को आदेश दिया कि उप्पूगढ़ पर चढ़ाई करके उस घमंडी कप्पू चौहान को मेरे सामने बंदी बनाकर ले आओ। कुछ दिनों के बाद राजा अजयपाल की विशाल सेना ने रात्रि में उप्पूगढ़ के नीचे भागीरथी के तट पर डेरा डाल दिया। चांदनी रात थी। सेना की आहट कप्पू चौहान की मां ने सुनी तो खिड़की से झांक कर देखा। वह हैरान थी, आखिर इतनी बड़ी सेना किसकी है और यहाँ क्यों आई है। मां ने कप्पू चौहान को इसकी जानकारी दी। कप्पू चौहान तो इस बात को पहले से ही जानता था। मां ने पूछा, बेटा ये किसकी सेना है और यहाँ क्यों आई है। कप्पू चौहान ने कहा, मां ये सेना अजयपाल की है और हमारी मातृभूमि को वह अपने अधीन करना चाहता है। मां ममता के भाव में बोली, बेटा ये हजारों सैनिक हैं, इतनी बड़ी सेना का सामना तेरी मुट्ठी भर सेना कैसे कर पाएगी।
तेरी मुट्ठी भर सेना इनके सामने कैसे टिक पाएगी। तू ऐसा कर, अजय पाल को अपना राजा मान ले, उसके अधीन हो जा, उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। राजपाट तो वैसा ही चलता रहेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। कप्पू ने कहा, माँ, आपने मुझे हमेशा स्वाभिमान की शिक्षा दी है, मातृभूमि के प्रति कर्म और धर्म को समझाया है। मेरे लिए जैसी आप हो वैसे ही मेरी मातृभूमि भी है। मैं तुम्हें किसी के अधीन कैसे कर सकता हूँ। भरोसा रखिए, मैं आपका वीर पुत्र हूँ। माँ समझ गई, मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं शेर को सियार बनने को क्यों कह रही हूँ। माँ ने कप्पू चौहान को आशीर्वाद दिया और कहा, देवी भगवती सदैव तेरे साथ रहे झल्ली। कप्पू ने माँ को बड़े प्रेम से सुला दिया। कुछ समय बाद भागीरथी नदी में किसी वस्तु के टूटने की जोरदार आवाज आई, जिससे गढ़ में उपस्थित कप्पू चौहान की माँ और पत्नी डर गई। कप्पू गढ़ में मौजूद नहीं था। उन्होंने सोचा शायद कप्पू अकेला ही युद्ध करने चला गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद कप्पू गढ़ में मुस्कुराते हुए पहुंच गया और बोला, मैंने पुल तोड़ दिया है, अब हमें युद्ध की तैयारी करने का समय मिल जाएगा। राजा अजय पाल की सेना पूरी तैयारी के साथ आई थी। उन्होंने जैसे ही पुल को टूटा हुआ देखा तो उन्होंने मालू के पेड़ों को काट करके नए पुल बनाने की तैयारी शुरू कर दी और कुछ ही घंटों में अजय पाल की सेना ने पुल बना करके तैयार कर दिया। राजा अजय पाल की सेना नदी पार करके ऊंचे टीले पर स्थित उप्पूगढ़ की चढ़ाई करने की तैयारी करने लगी।